बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का टॉपिक आज का है पाकिस्तान रियल एस्टेट तबाह, प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ने से क्या होगा, या आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो फैसला दिया है प्रॉपर्टी मार्केट ख़तरे में है। इससे डिटेल्ड वीडियो है। रियल एस्टेट में जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, या इसके अलावा अभी जो लोग रियल एस्टेट का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से रियल एस्टेट के अंदर उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान है। क्या पाकिस्तान का रियल एस्टेट जो है वो तबाह होने वाला है? आईएमएफ ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स कम करने से साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स और घर लेने वालों के लिए बुरे दिन शुरू। क्या ये प्रॉपर्टी मार्केट के लिए आखिरी वक्त है या कोई नया चांस है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी प्राइसेस का अगला सफ़र क्या होगा, पाकिस्तान की टॉप नॉच सोसाइटीज़ का फ्यूचर क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेहतरीन रास्ता हो सकता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें जो लोग रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ का फैसला और प्रॉपर्टी मार्केट का ख़तरा। देखें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आईएमएफ से ये दरख्वास्त की थी कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, लेकिन आईएमएफ ने इस दरख्वास्त को सीधा रिजेक्ट कर दिया। पहले क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अप्रैल 2025 से ये टैक्स 2% कम हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इसका सीधा असर ये है कि प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पहले से ही मार्केट अनस्टेबल है पाकिस्तान में और ये नए टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर को और भी स्लो कर देंगे। अब सवाल यह है, क्या ये सही वक्त है प्रॉपर्टी लेने का, या इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस निकाल लेनी चाहिए रियल एस्टेट से? पाकिस्तान की सोसाइटीज़ का क्या फ्यूचर है? देखें, पाकिस्तान की जितने भी मशहूर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि बैरिया टाउन है, डीएचए है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लेक सिटी है, नोवा सिटी है, तो इन पर इसका क्या असर होगा? बैरिया टाउन और डीएचए की बात करें तो ये दोनों प्रीमियम सोसाइटीज़ हैं जहां प्राइसेस वैसे भी स्टेबल होती हैं, लेकिन नए बायर्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो इन सोसाइटीज़ ने रिसेंटली काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स मार्केट से निकल गए तो इन सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट स्लो होगी, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यूएशन प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा एलडीए और गवर्नमेंट अप्रूव सोसाइटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट अप्लाइड रूल्स और टैक्सेस इन सोसाइटीज़ को और महंगा बनाएंगे, जो ऑलरेडी बायर्स के लिए एक नया चैलेंज होगा। अब सवाल ये है कि क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगी या गिरेंगी? देखें, आईएमएफ के नए फैसले के बाद रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स जितने भी हैं और जितनी भी रियल एक्सपर्टीज फाइनेंशियलिस्ट हैं, उनका ये कहना है जी शॉर्ट टर्म में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ेगा, जो मार्केट को एक जगह पर फ्रीज कर देगा, और लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नए बायर्स हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर प्राइसेस गिरती हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो भी स्टक हो जाएंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी रिस्की हो जाएंगी, क्योंकि जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो रेंट पर असर आता है और बिजनेस के लिए कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब इन्वेस्टर्स क्या करें? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये वक्त बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करने का है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर सोचिए। शॉर्ट टर्म जो फ्लिपिंग होती है वो रिस्की हो जाएगी आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन होगा। लेकिन जो सूरत हाल है इसमें आपको यहाँ से निकलने के लिए दूसरा वे तलाश करना चाहिए आपको इमीडिएटली। अगर 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो वह नुकसान उठाएं और चल पड़ें। रेंटल प्रॉपर्टीज़ अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है पाकिस्तान में, क्योंकि लोग घर तो जिस तरह आबादी बन रही है घर तो चाहिए। तो अगर आपने रियल एस्टेट की तरफ आना है तो कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज़, दीज आर द 2 स्ट्रॉन्ग बेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रिकी है इस वक्त। अगर आप लोकल हैं तो निगोशिएट करके अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि सोसाइटी अप्रूवल्स और एनओसी का चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलीगल सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी हैं। तो अब इसका सारे का अगर हम निचोड़ करें तो क्या रियल एस्टेट ख़त्म हो गया है? देखिए जी, ये वक्त पैनिक होने का नहीं है, समझदारी से सोचने का है।
हर क्राइसिस एक नए अपॉर्चुनिटी भी लाता है। जो लोग इस वक्त समझदारी से काम करेंगे वो आगे चलकर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट का एंड है या एक नया सेट है? कमेंट्स में अपनी नई राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आपको ऐसी ही और अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।